एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 1 में 27 मार्च से 2 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें गुजरात प्रथम स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और यह जो एक्सपोर्ट इंडेक्स होता है वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यह भारत सरकार की एक थिंक टैंक संस्था है। तो इस इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के विदेश मंत्री वांग ई 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो ये थे चीन के विदेश मंत्री कौन है? वांग ई। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का एक सेना का प्रतिमंडल भी हाल में भारत दौरा पर आया था। कुछ दिन पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री भी भारत की यात्रा पर आए थे। तो इन सब का नाम याद रखना है, सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता की शुरुआत किसने की? तो ये की है स्मृति ईरानी ने। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में लाल किला महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वह भारत भाग्य विधाता के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, लो इनकम पॉपुलेशन को वित्तीय सहायता तथा उत्पाद प्रदान करने के लिए आरबीआई ने RBIH कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो RBIH जो है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो RBIH क्या होता है? तो RBIH होता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें गोवा जो रहा वो पहले स्थान पर, सिक्किम जो रहा वो पहले स्थान पर, गोवा दूसरे स्थान पर और दिल्ली रहा वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में शशि सिन्हा को बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडिट रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में ये जो पुनीत गोयनका बार्क के पूर्व अध्यक्ष थे। AK सिकरी की बात करें तो इन्हें हाल ही में 4 धाम परियोजना के कमेटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और देवाशीष पांडे की बात करें तो इन्हें हाल ही में IRDA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि शशि सिन्हा की बात करें तो शशि सिन्हा एक चर्चा में रही संस्था AAAI यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व बोर्ड मेंबर थे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व बोर्ड मेंबर थे शशि सिन्हा। इन्हें ही हाल ही में बार्क इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है ये लिखा गया है अभिनव के द्वारा। यदि अभिनव चंद्रचूड़ की बात करें तो इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई थी सोली सुराबजी लाइफ एंड टाइम्स। मंजीत मान की हाल की एक पुस्तक आई थी द क्रॉसिंग। इसके लिए इन्हें UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गीता पीरामल की एक पुस्तक थी राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ।
नेक्स्ट, हाल में देश की पहली स्टील रोड भारत के डायमंड सिटी सूरत को मिला। यह किसके सहयोग से बनाया गया है? तो यह बनाया गया है उपयुक्त सभी, यानी कि आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, CSIR और CRRI और नीति आयोग, यानी कि 4 संस्थाओं के सहयोग से देश का पहला स्टील रोड का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो डायमंड सिटी के नाम से फेमस है सूरत, जो गुजरात में है, वहाँ पे बनाया गया है। यदि CSIR की बात करें तो CSIR क्या है? तो CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CRRI के बारे में बात करें तो यह है सेंटर ऑफ रोड रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर रोड रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, हाल में ईगा स्वेतेक किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है जो उस देश की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो ये जो है स्वेतेक, ईगा स्वेतेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी है और ये हाल ही में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है टेनिस की। ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है एशले बार्टी। एशले बार्टी वो मात्र 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इसके लिए चर्चा में रही थी। और पेंग सुई एक चीन की खिलाड़ी थी, उन्होंने वो भी हाल ही में चर्चा रही थी सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में। और जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका अपने आप को फ्रेंच ओपन से बाहर कर ली थी, इसके लिए ये चर्चा में थी, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये बनी है उत्तराखंड की। हाल ही में 4 स्टेट का चुनाव हुए थे, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हाल ही में पंजाब का जो चुनाव हुआ था उसमें भगवत मान, आम आदमी पार्टी के भगवत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है। गोवा में बीजेपी के प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मणिपुर में वीरेंद्र सिंह और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के पद पर चुना गया है। यदि इन सब स्टेट के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में पंजाब के जो राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित, गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, मणिपुर के श्री ला गणेशन और उत्तराखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है गुरमीत सिंह। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में रक्षा मंत्रालय में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में कांगो के किस व्यक्ति को ILO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं गिलबर्ट होंगबो। यदि गे राइडर की बात करें तो ये गिलबर्ट होंगबो से पूर्व में ILO के महासचिव थे। यदि जयंती घोष की बात करें तो जयंती घोष जो है वो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल की गई है। और हैथम अल घीस, इन्हें हाल ही में ओपेक के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि यस आइलैंड ये कहाँ है? तो ये अबू धाबी में है। नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICC लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, यहाँ पे संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के लोग
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लोगों को काम का ट्रेनिंग देने के लिए तेजस प्रोजेक्ट दुबई एक्सपो में किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि तेजस एक तरह का प्रोजेक्ट है। उसमें क्या किया जाता है कि दुबई में जो लोग काम करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें काम करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तेजस का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल। इसके साथ ध्यान रखना है कि हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीती? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। लक्ष्य सेन हाल ही में जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीते थे। और पीवी सिंधु ने बुसानन ओंग बामरुगफान इन्हें हराकर स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के यदाद्री में पुनर्निर्मित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया? तो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के यदाद्री में पुनर्निर्मित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया। तो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के यदाद्री में है, तेलंगाना के यदाद्री में है। नेक्स्ट, हाल में नई दिल्ली में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो ये किया गया 5 अक्टूबर को, यानी कि 5 अक्टूबर को अब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह कहाँ निर्णय लिया गया है? तो NBWF का हाल ही में दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जो कि 5 अक्टूबर के दिन ही 5 अक्टूबर 2015 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यदि 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को हाल ही में इस्लामोफोबिया से बचने के लिए द डे टू कम्बेट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने का घोषणा किया गया 15 मार्च को। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में 12वीं राष्ट्रीय पारा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है उड़ीसा में। हाल ही में झारखंड में सैफ अंडर-19 जो फुटबॉल का प्रतियोगिता होता है उसका अंडर-18 का प्रतियोगिता शुरू हुआ था। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, हाल में दुबई में आयोजित खेल 2.0 कॉन्फ्रेंस में किसे आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022 जीता? तो ये सीमा रेखा जो है वो दुबई में आयोजित, यहाँ पे हेल्थ हो जाएगा, ठीक है, हेल्थ 2.0 कॉन्फ्रेंस में आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से जीता है। नेक्स्ट, किस देश का लुलु समूह ने तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो यह यूएई की एक कंपनी है लुलु समूह। इसने तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित 18वीं बिम्स्टेक
मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने किया। तो हाल ही में श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक के 18वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता नहीं की थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यदि बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन हैं? तो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा नेपाल, भूटान और भारत है। नेक्स्ट, हाल में गृह मंत्री की अध्यक्षता में किन राज्यों के 6 जिलों के बीच 36.79 वर्ग किलोमीटर सीमा विवाद का लगभग 70% हिस्सा सुलझाया गया है? तो ये सुलझाया गया है असम और मेघालय के बीच का। नेक्स्ट, हाल में सोलमन द्वीप पर चीनी सैन्य बेस के उजागर होने के बाद किसने सोलमन के नेताओं को आगाह किया है? तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के द्वारा सोलमन के नेताओं को ये आगाह किया गया है कि चीन का जो सैन्य बेस सोलमन द्वीप पर बनाया गया है उसके बारे में सचेत होने के लिए। नेक्स्ट, हाल में न्यूज वेक के एक सर्वे के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट अस्पताल कौन बना, जो एकमात्र अस्पताल है जिसे विश्व के 150 अस्पतालों में शामिल किया गया है? तो भारत का मेदांता जो गुरुग्राम में है उसे न्यूज वेक के एक सर्वे के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट अस्पताल घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में पीयूष गोयल ने कहा भारतीय आभूषण के एक्सपोर्ट को 3 गुना करने के उद्देश्य से भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है दुबई में। नेक्स्ट, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि शेफाली वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा इन्हें इमर्जिंग प्लेयर के रूप में नामित किया गया। यह एक क्रिकेटर है। कर्णम मल्लेश्वरी इन्हें इसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, यानी कि BBC इंडिया के द्वारा इन तीनों को सम्मानित किया गया है। इसमें मीराबाई चानू को वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है। यदि किरण रिजिजू की बात करें तो किरण रिजिजू ने हाल ही में न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है। न्याय विभाग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है किरण रिजिजू न्याय मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित 3 मूर्ति भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल को किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में एक 3 मूर्ति भवन है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था, उसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया जाएगा 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उपेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार हाल ही में वितरित किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी कि IONS द्वारा आयोजित प्रथम IMEX 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम
इसमें यह एक 15 देशों का समूह है, 15 देशों के नेवी का समूह है। इसमें कौन कौन देश है? तो इसमें सदस्य देश है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। इसका एम है हार्ड। IONS का एम क्या है? हार्ड। हार्ड का फुल फॉर्म है, एक ऑपरेशन है जिसका मोटो होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये इसका नेक्स्ट, डफ एंड फेल्प सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किए? तो इसमें विराट कोहली पहले स्थान पर, रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर, अक्षय कुमार तीसरे स्थान पर और आलिया भट्ट जो रहे वो चौथे स्थान पर रहे। नेक्स्ट, हाल में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये किया गया है कोंकण रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल में भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, कोर्ट के ऑर्डर को तेजी से तथा सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के NV रमन्ना के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।